लेगो ने तो आज हमको बहुत अच्छा सरप्राइज दे दिया मेसी और रोनाल्डो को एक ही वर्ल्ड कप के एड में फीचर करके। लेकिन वर्ल्ड कप के एड्स हमेशा से ही आइकॉनिक रहे हैं और पिछले कुछ सालों में जब से हम फुटबॉल देखते आ रहे हैं हमने काफ़ी मेमोरेबल एड्स देखे हैं। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कुछ ऐसे मेमोरेबल एड्स की, मोर स्पेसिफिकली 5 या 6 ऐसे एड कैंपेन्स की बात करेंगे जो आज तक हमको याद हैं और उनको आप भूल नहीं पाते हो। लेकिन ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है या कोई रैंकिंग नहीं है, मैं बस अपने मेमोरी के बेसिस पे याद कर रहा हूँ कुछ एड कैंपेन्स जो हमारे दिमाग में बैठ गई हैं। अगर इसके अलावा भी कोई ऐसी मेमोरेबल एड कैंपेन्स हैं जो आपको याद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लेकिन ऑब्वियसली स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप इस पे कमेंट छोड़ते हैं तो ये डिस्कवरेबल हो जाता है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक इस चैनल को डिस्कवर नहीं किया है। उसके अलावा एक हाइप का फीचर है जिसे आप यूज कर सकते हैं और ऑफ कोर्स ये सारे एपिसोड्स हम धीरे धीरे करके स्पॉटिफाई पे भी अपलोड कर रहे हैं, पुराने एपिसोड्स इंक्लूडेड, सो यू कैन फॉलो अस ऑन स्पॉटिफाई ऑल्सो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस लिस्ट में एक नाम जो मैं सबसे पहले लेना चाहूंगा विच वॉज एक्चुअली माई फर्स्ट फुटबॉल एड दैट आई सॉ, और वो था नाइकी का एयरपोर्ट एड। ये एड आया था साल 1998 के वर्ल्ड कप कैंपेन से पहले और इस एड की वाइब ही अलग थी। सोच के देखो, एक नॉर्मल सा एयरपोर्ट है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, सिक्योरिटी चेक्स चालू हैं और फिर अचानक से ब्राजील की नेशनल टीम एंटर करती है। और बेयर इन माइंड ये ब्राजील की वो टीम थी जिसमें मैजिशियंस भरे हुए थे और उसके बाद ये लोग आपस में फुटबॉल खेलना शुरू करते हैं जो कि फुटबॉल से ज्यादा फ्रीडम लगता है। पैसेंजर्स बिल्कुल शॉक थे, सिक्योरिटी गार्ड्स कंप्लीटली कंफ्यूज थे, लेकिन प्लेयर्स ने आपस में जो फुटबॉल खेली वो एब्सोल्यूट वाइब था। कोई प्रेशर, टैक्टिक, स्ट्रक्चर यहाँ पे प्ले में नहीं था, बस फ्लेयर और जॉय ऑफ वॉचिंग एंड प्लेइंग फुटबॉल। और अगर आप सोच के देखें तो इस फुटबॉल के एड का मैजिक यही था, दैट वाज द सीक्रेट सॉस। दिस फुटबॉल एड वाज नॉट अबाउट एनी पर्टिकुलर मैच, इट वाज नॉट इवन अबाउट पर्टिकुलर प्लेयर, दिस वाज अबाउट द एसेंस ऑफ प्लेइंग फुटबॉल। और यही चीज सबसे ज्यादा मेमोरेबल थी। कई बार जब हम फुटबॉल के बारे में सोचते हैं तो हम प्लेयर्स, मैचेस, वर्ल्ड कप, इन चीजों के बारे में सोचते हैं, लेकिन फुटबॉल हमेशा एक फीलिंग से स्टार्ट होता है और इस एड ने वो फीलिंग को पूरे फोर्स के साथ पूरी दुनिया को फील कराया और इसलिए ये एड आज तक मेमोरेबल है। दूसरा एड कैंपेन जो इसमें मैं मेंशन करना चाहूंगा वो भी नाइकी का ही कैंपेन था और वो आया था साल 2010 में और वो एड कैंपेन आप सबको जरूर याद होगा, उसका नाम था राइट द फ्यूचर। फुटबॉल में एक अजीब सी चीज होती है, कभी कभी आपका पूरा करियर सिर्फ एक डिसीजन, एक सेकंड के ऊपर डिपेंड करता है और नाइकी ने इसी आइडिया को परफेक्टली कैप्चर किया अपने इस एड कैंपेन में। इस एड में वेन रूनी ने फीचर किया था और एक सेकंड में वो नेशनल हीरो होते हैं और दूसरे सेकंड में वो एक इररेलेवेंट नेशनल विलन के रूप में भी दिखाए जाते हैं। इस एड में ऑफ कोर्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी फीचर किया था। इस एड में दिखाया जाता है कि एक राइजिंग स्टार, 2010 की बात हो रही है तो रोनाल्डो वहां पे एक राइजिंग स्टार थे, वो एक फ्लिक करते हैं और पूरी दुनिया उनके नाम की दीवानी हो जाती है। बाय द वे इसे आप फ्यूचर की फोरटेलिंग भी कह सकते हैं क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ऑफ कोर्स वो सारी चीजें अचीव की, लेकिन इस एड में एक अल्टरनेटिव रियलिटी भी दिखाई गई कि वो एक मिस करते हैं और सब कुछ खत्म हो जाता है। इस एड के बारे में खास बात ये थी कि ये गेम से ज्यादा प्रेशर और उनके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात करता है। ये बोलना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अल्टीमेटली फुटबॉल एक कॉन्सिक्वेंसेस का गेम है और वर्ल्ड कप में आपका हर टच, आपका हर डिसीजन, आपकी हिस्ट्री डिसाइड करता है किस डायरेक्शन में जाएगी, इसलिए ये एड भी काफी ज्यादा मेमोरेबल है। नाइकी से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडिडास की, और एडिडास का एक मेमोरेबल वर्ल्ड कप एड कैंपेन मुझे याद आता है, इम्पॉसिबल इज नथिंग। ये आया था साल 2004 में। फुटबॉल की अगर आप इन जनरल बात करें तो आई थिंक काफी लोग मुझसे अग्री करेंगे कि एडिडास एक इमोशन को सिग्निफाई करता है। कई सारे आइकॉनिक प्लेयर्स, कई सारे आइकॉनिक किड्स हमने एडिडास में देखे हैं और ये चीज अनडिनाएबल है कि एडिडास का फुटबॉल से कनेक्शन बहुत डीप है। और यहाँ पे एक चीज बोलनी जरूरी है कि इम्पॉसिबल इज नथिंग रियलिटी में सिर्फ एक एड नहीं था, वो एक एड कैंपेन था। ये एक एड कैंपेन से ज्यादा एक आइडिया और बिलीफ को पुश करने का कॉन्सेप्ट था जिसमें फ्लैशी गोल से ज्यादा स्टोरीज पे फोकस किया गया। डिफरेंट एथलीट्स, डिफरेंट स्टोरीज, डिफरेंट जर्नीज, लेकिन एक कॉमन थीम थी कि लिमिटेशंस सिर्फ आपके दिमाग में होती हैं। इस एड में कभी हम जिनेदिन जिदान को देखते हैं जो एक क्वाइट फोकस्ड वे में टनल के अंदर चल रहे हैं और दूसरी तरफ हम कभी डेविड बेकहम को देखते हैं जो एक बहुत बड़े फेलियर के बाद एक जबरदस्त कमबैक करते हैं। और ये एड कैंपेन बीच में इतना इनोवेटिव था, इसने पास्ट लेजेंड्स को करंट प्लेयर्स के साथ मिलते हुए भी दिखाया। साइलेंट कॉन्फिडेंस को परफेक्टली प्रमोट करने का एग्जांपल था ये एड। और अगर प्लेयर्स के एंगल से बात की जाए तो ये एड कैंपेन एक आइडिया को दिखाता था कि जो भी प्लेयर्स अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने एक वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं वो सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि अपनी बिलीफ की वजह से भी वहां पे पहुंचे हैं। एंड दैट इज व्हाई इम्पॉसिबल इज नथिंग।
और इसलिए ये एड हमें आज तक याद है। वापस आते हैं नाइकी के ऊपर और बात करते हैं एक बहुत ही इनोवेटिव और बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट के बारे में जो नाइकी ने बनाया था साल 2014 में। और ये एड कैंपेन भी आप सबको याद होगा, जिसका नाम था द लास्ट गेम। एक दुनिया इमेजिन करो जहां पे फुटबॉल परफेक्ट हो चुका है, यहाँ पे ना मिस्टेक्स एग्जिस्ट करती हैं, ना रिस्क एग्जिस्ट करता है, और केओस तो बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे फुटबॉल की दुनिया में क्लोन्स का राज हो जाता है। परफेक्ट फुटबॉलर जो कभी कोई गलती करते ही नहीं है। साउंड्स गुड राइट? लेकिन यही तो प्रॉब्लम है, फुटबॉल अगर परफेक्ट हो जाए तो वो काफी ज्यादा बोरिंग स्पोर्ट हो जाता है। और इस एड कैंपेन में भी ऐसा ही कुछ होता है, लेकिन फिर एंटर करते हैं 3 रियल प्लेयर्स, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ज़्लाटान इब्राहिमोविच एंड नेमार। इन प्लेयर्स में अनप्रेडिक्टेबिलिटी, रिस्क भर भर के था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी थी कि वो ह्यूमन थे। और इस एड कैंपेन का सिंपल सा मैसेज था कि फुटबॉल परफेक्शन से ज्यादा एक्साइटमेंट के लिए बना है। और ये एड देख के आप एक चीज रियलाइज करते हो कि जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो या कोई भी और फुटबॉलर वो ब्यूटीफुल बाइसाइकिल किक या फिर वो इम्पॉसिबल शॉट लेता है, तो फुटबॉल में परफेक्शन से ज्यादा एक और इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है रिस्क। एंड दैट इज व्हाई इट इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल एड्स इन फुटबॉल। देखिए एड्स तो इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, बट इस वीडियो के आखिरी एग्जांपल की तरफ चलते हैं, और वो एक ऐसा मेमोरेबल एड कैंपेन है जो आई एम श्योर आप ये वीडियो देखने के बाद वो गाना जरूर सुनोगे, और वो है कनान का वेविंग फ्लैग जो आया था साल 2010 में। कुछ एड्स हमें एड से ज्यादा इमोशन के तौर पे याद रहती हैं, और वेविंग फ्लैग इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है। साल 2000 का वर्ल्ड कप एक मेमोरेबल वर्ल्ड कप था। अफ्रीका में पहली बार वर्ल्ड कप होने वाला था, और यहाँ पे एक चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है कि वेविंग फ्लैग वर्ल्ड कप का ऑफिशियल साउंड ट्रैक नहीं था, ये कोका कोला की एड कैंपेन थी। लेकिन अगर गाने के ऊपर वापस आए तो अफ्रीका में पहली बार वर्ल्ड कप, एक पूरे कॉन्टिनेंट का एम्बिशन, एक पूरे कॉन्टिनेंट की खुशी आपको एक साथ देखने को मिल रही थी, और ये इस गाने ने उस इमोशन को परफेक्टली कैप्चर किया था। कुछ महीनों के लिए सडनली पूरी दुनिया एक ही रिदम पे चल रही थी। व्हेन आई गेट ओल्डर आई विल बी स्ट्रॉन्गर, ये लिरिक्स से ज्यादा एक पूरे कॉन्टिनेंट को होप देने वाली बात थी। फैंस, स्ट्रीट, स्टेडियम्स, पब्स, हर जगह ये गाना उस वक्त चल रहा था। फ्लैग्स वेव हो रहे थे, सेलिब्रेशंस चल रही थी, और वो फीलिंग एब्सोल्युटली सेकंड टू नन है। और कुछ मोमेंट्स के लिए फुटबॉल वहां पे एक स्पोर्ट से ज्यादा एक लैंग्वेज बन गया, एक ऐसी लैंग्वेज जिसने सारे फैंस को साथ में बाइंड करके रखा है। और इसलिए आज 16 साल बाद भी जब ये गाना चलता है तो हमें गोल्स और मोमेंट से ज्यादा वो फीलिंग याद आती है जो हमने एक्सपीरियंस किया था पहली बार जिस गाने को जब सुना था तभी। देखिए वर्ल्ड कप फुटबॉल की दुनिया में सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। कोई भी क्लब टूर्नामेंट इसकी बराबरी नहीं कर सकता इन टर्म्स ऑफ द फीलिंग जो आप एक्सपीरियंस करते हो जब तक ये कैंपेन चलता है। मैचेस आते जाते रहते हैं, गोल्स भी होते हैं, रिकॉर्ड्स भी होते हैं, ट्रॉफीज भी याद रहती हैं, लेकिन वर्ल्ड कप देखने की जो फीलिंग होती है वो अनमैच्ड है। और कई सारे फुटबॉल फैंस के लिए फुटबॉल में इंटरेस्टेड होने का जो हुक था वो एक वर्ल्ड कप ही था। अगर मैं पर्सनली अपना एग्जांपल लूं तो मेरे लिए भी फुटबॉल की दुनिया में एंट्री जो थी वो वर्ल्ड कप से ही आई थी। और देखिए एडवर्टाइजिंग एक कमर्शियल एक्टिविटी है आपको उनके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट करने के लिए, लेकिन कभी कभी ब्रांड्स गो अबव एंड बियॉन्ड और वो फीलिंग को कैप्चर करते हैं जिसको भुला पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर आपको और भी कोई ऐसे एड कैंपेन्स याद हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी आपसे जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लीव अस अ कमेंट एंड वी विल सी यू वेरी वेरी सून। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय एंड ऑलवेज कीप वॉचिंग द ब्यूटीफुल स्पोर्ट।